नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरसी फ्यूचर पॉइंट पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार विशेष शिक्षक की भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है 28 जुलाई। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो आज या कल के अंदर फॉर्म है वो भर दीजिए, क्योंकि उसके बाद एरर है वो सर्वर में दिक्कत आने की संभावना अधिक रहती है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगर किसी ने फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की गलती है वो कर दिया और फॉर्म सबमिट कर दिया है तो वो अब कैसे सुधार करें, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी लास्ट डेट के बाद करेक्शन का किसी प्रकार का विंडो ओपन है वो नहीं करती है। इसलिए क्यों ना हम रिस्क के बगैर पुनः फॉर्म 750 फीस लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर पुनः करेक्शन है वो कर सकते हैं। क्या हम करेक्शन करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म है वो भरना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। जैसा आप फॉर्म पहले भरा है वैसा का वैसा ही ओपन हो जाएगा। किसी प्रकार का एप्लीकेशन नंबर चेंज नहीं होते हैं। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जहां आप देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, यहां अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ एंटर करेंगे और लॉगिन है वो डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई करके इसको लॉगिन है वो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं प्रोफाइल क्रिएशन। ये आपकी प्रोफाइल क्रिएशन है वो तभी अनलॉक होगी जब यहाँ हम उसको कैंसिल करेंगे फॉर्म, क्योंकि आपने फॉर्म है वो सबमिट है वो कर दिया फाइनल रूप से। तो यहाँ आप देख रहे हैं न्यू एप्लीकेशन के पास है माई अकाउंट। जैसे आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगा और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंसिल एप्लीकेशन का दिया हुआ ऑप्शन। जैसे आप कैंसिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, जिसके आपसे 10-15 वर्ड के अंदर आप कुछ पूछा जाएगा आपका रीज़न कि आप इस फॉर्म को कैंसिल है वो किस लिए करना चाहते हैं। तो आपका अगर क्वालिफ़िकेशन में दिक्कत आ तो आप लिख सकते हैं कि न्यू क्वालिफ़िकेशन ऐड वगैरह या मिस्टेक वगैरह, या आपने कोई दिव्यांगताओं की 9/9 चयन कर लिया या गलत दिव्यांगताओं का श्रेणी का चयन कर लिया, किसी ने एमआर का है उसने पहले एसएलडी ले लिया या एएसडी ले लिया और वो चाहता है कि मैं पहले एमआर कर दूं उसके बाद एएसडी एसएलडी कर लूं, तो वो आप इसके अंदर रीजन है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओटीपी आएगा और ओटीपी दर्ज करने के बाद आपके सामने ये विंडो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है, क्योंकि आपने वहाँ फॉर्म है वो परमिशन दे दिया कैंसिल के लिए। अब जब आप की जो प्रोफाइल है वो अनलॉक होने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा फॉर्म है वो उसी प्रकार से ओपन हो जाएगा जिस प्रकार से आपने भरा था। ए से लेकर जेड तक आपका नाम, पूरा प्रोफाइल, आपकी क्वालिफ़िकेशन जितनी भी आपने दर्ज कर रखी थी उसमें 1% भी, यानी कि एक भी जानकारी है वो यहाँ पर नहीं हटेगी। पूरी की पूरी जानकारी है वो यहाँ आ जाएगी। बस ये है कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो क्या हो गया, अनलॉक हो गया है। अगर आपकी पर्सनल डिटेल में कोई दिक्कत है तो आप 1 नंबर पर क्लिक करेंगे, आपके क्वालिफ़िकेशन में डिटेल कोई दिक्कत है तो आप 4 नंबर स्टेप पर क्लिक करेंगे। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। कोई मार्कशीट अपलोड करना चाहता है तो पुनः अपलोड कर सकता है। कोई सिग्नेचर है, कैप्चर फ़ोटो है, दोबारा करना चाहता है तो वो कर सकता है। लाइव कैप्चर फ़ोटो वगैरह करना चाहता है वो कर सकता है। यानी कि आपने इसको परमिशन दे दिया तो आप किसी भी प्रकार की इसके अंदर संशोधन है वो करने के लिए वैलिड हो गई। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि ये आपने जितनी पर्सनल डिटेल अपनी प्रोफाइल है उसको सही कर लिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके बाद अपने चलेंगे। अगर किसी ने 9/9 दिव्यांगताओं का श्रेणी का चयन कर लिया और वो चाहता है कि मेरा आवेदन निरस्त है, यानी कि रद्द न हो, तो वो क्या करेगा, न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेगा। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहां आप देख रहे हैं कि 3 नंबर पर आ रहा है स्पेशल एजुकेशन टीचर जो एग्ज़ाम है उसका ऑनलाइन आवेदन का। जैसे आप इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही ओपन हो जाएगा फॉर्म जैसा आपने पहले भरा था। अब आप उसके अंदर अगर किसी ने एचआई का है, उसने एचआई स्पीच के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी का चयन कर लिया तो वो उस दूसरे कैटेगरियों को एन टिक करके और अपना एचआई और स्पीच पर टिक करके और उसको है वो सबमिट कर सकता है। अगर कोई आईडी का है और उसने आईडी, एएसडी, एसएलडी के अलावा किसी अन्य सीपी, एमडी, एलडी या जितने भी दूसरी दिव्यांगता हैं 9/9 किसी का चयन कर लिया तो वो उस पर टिक को हटाकर जिस कोर्स से संबंध आपका है उस कोर्स को आप जो दिव्यांगताओं की श्रेणी दे रखी है उस पर आप टिक लगाकर और उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे
HI का है वो किसी ने MR का कर रखा है, MR ने HI का कर रखा है, या स्पीच वाले ने VI का कर रखा है, VI वाले ने MD का कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। और BPSC के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसका संबंध आपका उस कोटि से होना चाहिए। जैसे HI वाला स्पीच में कर सकता है, VI वाला लो विजन में और ब्लाइंडनेस में कर सकता है, IDD वाला IDD ESD SLD में कर सकता है, उसी प्रकार CP वगैरह वो अपने अपनी कैटेगरी में कर सकता है। वो अपने आप हिसाब से देख लेना आप। जैसे आप पूरा का पूरा फॉर्म आप सही कर लेंगे, आप अपना लाइव कैप्चर फ़ोटो है वो आप पुनः अपलोड कर देना। उसके बाद आप साइन मोर सिग्नेचर वगैरह जो भी आप दोबारा अपलोड करना चाहते हैं वो कर देना और फाइनल रूप से उसको सबमिट कर देना। और आपका जो फॉर्म पहले जो भरा हुआ था वो किसी प्रकार से डिलीट नहीं होगा। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका पूरा बायोडाटा वैसा का वैसा ही रहेगा। शर्त यह है कि आपने परमिशन दे दिया, दोबारा फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए आप उसमें करेक्शन है वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप करेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस आप OTR के अंदर आपका नाम, लिंग आदि जो भी दिक्कत है, इनके आधार कार्ड है, संख्या है, आपका जीमेल ID है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। OTR के अलावा जितनी भी जानकारी है उसके अंदर आप संशोधन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ को ऐसा लगेगा कि मेरा एप्लीकेशन नंबर पहले कुछ और था, क्या दोबारा फॉर्म भरने से एप्लीकेशन नंबर चेंज होगा? तो नहीं। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है और आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास है वही एप्लीकेशन ID है, वो पुनः आपको वही मिलेगी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन वही रहेगी। और किसी का डाउट ये होगा कि हमने पहले 9/9 कैटेगरी का चयन कर दिया, अब दोबारा हम अपनी कैटेगरी में चयन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से वो फॉर्म भर सकते हैं। और मेरे चैनल पर या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने उदाहरण है उसका डाला भी है, एक रात कल मैंने उसका डाला है कि बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म है वो कैंसिल करके अपना दोबारा फॉर्म है वो भरे हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, आप उसको कैंसिल करके पुनः आप आसानी से भर सकते हैं। क्योंकि BPSC के यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, देख लें कि यदि किसी आवेदक के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वह अपना आवेदन कैंसिल करके नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। और इसके अंदर पूरा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, लास्ट में लिख रखा है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द है वो की जा सकती है। और एक विज्ञप्ति के अंदर एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ अधिमानता के अंदर कि एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोर्स से आपका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि HI वाला है वो VI का कर रहा है, VI वाला MD को कर रहा है, MD वाला है वो स्पीच को कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। कुछ कहेंगे, बहुत से यूट्यूब वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपने दिव्यांगता स्पीच के बारे में पढ़ा है, LD के बारे में पढ़ा है, तो उनको कौन समझाए कि जो विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है वो 21 दिव्यांगताओं को लेकर ही होता है। अगर किसी HI का स्टूडेंट है वो 21 दिव्यांगता को ही पढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9 का 9 कैटेगरी के लिए पढ़ाने के लिए वैलिड है। अब कोई LD का स्टूडेंट जिसने डिप्लोमा कर रखा है तो वो स्पीच को कैसे पढ़ाएगा? वो लो विजन ब्लाइंडनेस को कैसे पढ़ाएगा? लो विजन ब्लाइंडनेस वाला है वो स्पीच को कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। अगर आपका जिस कैटेगरी से संबंध है, जैसे ID ASD SLD वाला, ये ID आराम से इसको पढ़ा सकते हैं, इसके पाठ्यक्रम के अंदर इनका चलता है, विस्तृत पाठ्यक्रम के अंदर चलता है। कुछ अंश पाठ्यक्रम के अंदर, कुछ अंश तो हर कैटेगरी के अंदर होता है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम है वो विशेष शिक्षा को लेकर है, समावेशी शिक्षा को लेकर है। ये नहीं है कि MR का डिप्लोमा कर रखा है तो केवल MR की ही उसने पूरी 2 साल के अंदर पढ़ा है। नहीं, उसने पूरी दिव्यांगताओं के बारे में पढ़ा है, क्योंकि विशेष शिक्षा के बच्चों को पढ़ाना है इसलिए। तो ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा का पूरा पढ़ा है तो इसका मतलब पूरे के पूरे वैलिड हो गए। नहीं, आपका जिस कोर्स से संबंध है, जिसके अंदर आपने अधिकतम पढ़ा है, उसी के अंदर, जैसे HI वाला है उसके HI और स्पीच के अंदर उसने विस्तृत पाठ्यक्रम अंदर पढ़ा है। लो विजन और ब्लाइंडनेस वाले ने 2 कैटेगरी के अंदर विस्तृत और विस्तार रूप से पढ़ा है। ID वाले ने ASD SLD इनके बारे में भी पढ़ा है। तो उसके हिसाब से आप वो अपना फॉर्म है वो भरें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। अगर और भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, उसका आपका समाधान है वो कर दिया जाएगा। और 9/9 कैटेगरी का जिसने भी चयन किया है वो 100% उसका आवेदन है वो रद्द होगा, क्योंकि लड़के हैं वो BPSC के अंदर 4-5 दिन पहले जाके हैं और शायद आज और कल और भी जाने वाले हैं वहाँ पर पुनः उनको अवगत कराने के लिए। उन्होंने रसीद वगैरह पे उनको दी है, एप्लीकेशन भी उनको अवगत कराया, उन्होंने पूरा उनका आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्य वो करेंगे लास्ट डेट के बाद। तो क्यों ना हम, एक बात और है कि कोई ये चाहता है कि मेरी सीट कम है इसलिए मैं पूरे के पूरा दिव्यांगता श्रेणी में टिक कर दूं। नहीं,
इसमें जितने कैंडिडेट पास हुए हैं उतने लड़के हैं वो नहीं आएंगे। अगर आ भी जाएंगे, जैसे 9,000 पास है तो इसमें 8,000 या 7,000 के आसपास है वो फॉर्म भरे जाएंगे। 7,500 आ सकते हैं, 8,000 आ सकते हैं, 1,000 लड़के तो फिर भी नहीं भरेंगे, फिर उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपना है एक सीट सुनिश्चित करने के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कैटेगरी का ही चयन करें। गलत कोटे का चयन करेंगे तो आपका रिस्क ही रिस्क है, वो आप अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से निर्णय ले लेना।